हेलो दोस्तों, तो हाजिर हूँ फिर से मैं आज आपके सामने हरियाणा जीके की क्लास लेकर। 10 क्वेश्चंस की हमारी क्लास रहती है, बेहतरीन क्लास रहती है हमारी। ये हरियाणा सामान्य ज्ञान की 1600 प्लस एमसीक्यूज की क्लास है। इसकी 13 क्लास हो चुकी है, यानी 13 क्लास में ले चुकी हूँ। आप लोगों को देखनी है तो आप पिछली क्लासेस जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले आप लोगों का स्टडी विद पीस चैनल पर स्वागत। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी क्लास पर। ओहो, चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो बताइए, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है, साहित्य नदी है, अ, यमुना नदी है, या फिर चलिए ये ऑप्शन रह गया है, तो बताइए इनमें से कौन सी नदी हमारी वो है जो फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी है। ठीक है, बताइए तो कौन सी नदी है वो हमारी। चलिए मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो वो हमारी यहाँ यमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना नदी है। इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। यमुना नदी फरीदाबाद जिले की पूर्वी सीमा के साथ बहती है और फरीदाबाद के लिए यह प्रमुख नदी है। यमुना हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा का भी एक हिस्सा बनाती है। यानी जो यमुना नदी है हमारी हरियाणा स्टेट और यूपी स्टेट के बीच से होते हुए निकलती है, जो फरीदाबाद से भी होकर गुजरती है, पलवल से भी जाती है। तो दिल्ली में भी उसी से पानी जाता है और यूपी में भी यमुना से पानी जाता है। यमुना नदी हमारे हरियाणा और यूपी में सिंचाई का भी बहुत मतलब पानी का पूर्ति करने का एक महत्वपूर्ण साधन क्या है? हरियाणा नदी ओ यमुना नदी है, सॉरी। तो यमुना नदी हरियाणा में भी के बीच और यूपी के बीच एक प्राकृतिक यानी नेचुरल सीमा बनाती है। एक तो सीमा होती है जैसे हम लोग किसी दीवार को या फिर तारों जैसे बॉर्डर बना देते हैं, लेकिन यूपी और हरियाणा स्टेट के बीच जो यमुना नदी है उसने ही सीमा बना रखी है। तो हमें पता चल जाता है कि यमुना नदी के उस उधर पार यूपी है और इधर पार वो है हमारा हरियाणा। ठीक है, तो आ गई बात समझ में। तो यमुना नदी फरीदाबाद जिले की पूर्वी सीमा के साथ बहती है और फरीदाबाद के लिए यह एक प्रमुख नदी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बताइए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑफ फेलोज CIRP कहाँ स्थित है? रोहतक, कर्नाटक, हिसार या इनमें से कोई नहीं। बताइए कहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑफ फेलोज यानी CIRB कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, इसका सही आंसर है हिसार। तो यानी सी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑफ द फेलोज CIRB हरियाणा के हिसार में स्थित है। यह भैंसों की नस्ल, प्रजनन, पोषण और उत्पादन से संबंधित अनुसंधान के लिए प्रमुख संस्थान है। यानी यहाँ देखो इसके नाम से ही पता चलता है, रिसर्च ऑन फेलोज, यानी इस पर पशुओं भैंसों पर रिसर्च होती है। उनकी नस्ल कैसी है, उसका प्रजनन कैसा है, पोषण क्या है उनका, है ना, और उत्पादन कैसे होता है। तो इस सब से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो कहाँ पे होती है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑफ अफेलोज यानी CIRB में इसका होती है, जो कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार में स्थित है। ठीक है, आ गया समझ में आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से है, कुश्ती से है, बैडमिंटन से है या फिर हॉकी से है? बताइए साइना नेहवाल क्या किस खेल से संबंधित है? निशानेबाज नहीं है वो, हॉकी भी नहीं खेलती, कुश्ती भी नहीं खेलती, या फिर खेलती है या फिर वो बैडमिंटन खेलती है। इस चीज का आंसर तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा। आप लोगों को साइना नेहवाल के बारे में तो पता ही होगा, है ना। चलिए फिर भी मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो वो उसका सही आंसर क्या है? सी, यानी वो बैडमिंटन खिलाड़ी है। वो बैडमिंटन बहुत अच्छे से खेलती है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या कहता है ये। साइना नेहवाल भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं।
उन्होंने ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। लंदन ओलंपिक 2012 में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। कब जीता था? 2012 में लंदन में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लाते हैं, क्या है? तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए, चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बूजियर किस देश के निवासी थे? जर्मनी के, फ्रांस के, इटली के या स्पेन के? जल्दी से बताइए किसके वो निवासी थे ली कार्बूजियर, जिन्होंने क्या बनाया था ये भी आप कमेंट में बताना। ली कार्बूजियर का काम क्या था, उन्होंने क्या किया था, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। और क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है फ्रांस। ली कार्बूजियर एक प्रसिद्ध स्विस फ्रांसीसी वास्तुकार थे। उन्होंने चंडीगढ़ के नियोजन और वास्तुकला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें मुख्य रूप से फ्रांस से जोड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन ने, पुलकेशिन ने या नरसिंह वर्मन ने, शशांक ने? जल्दी से बताइए इनमें से कौन था जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? आप लोग जानते हैं ना हर्षवर्धन कौन था? प्रभाकर वर्धन का भाई, प्रभाकर वर्धन जिनका भाई था, राज्यवर्धन का पुत्र था हर्षवर्धन, है ना। हर्षवर्धन की कहानी बहुत ही फेमस है कि राज्यवर्धन के पुत्र थे, ये सबसे छोटे पुत्र थे, इनसे दो बड़े और बहन भाई थे इनके, राष्ट्रीय और राज्यवर्धन, वो प्रभाकर वर्धन के भाई थे शायद, अगर मैं सही हूं तो, है ना। तो इनको हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? इनको पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने इनको पराजित किया था। तो इनको डिटेल में जान लेते हैं। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने लगभग 618-619 में नर्मदा नदी के किनारे हुए संघर्ष में हर्षवर्धन की सेना को रोक दिया था, और इसलिए हर्षवर्धन को पराजित करने का श्रेय किसको जाता है? पुलकेशिन द्वितीय को जाता है। ठीक है, तो चलिए कैसी लग रही है आपको क्लास, जल्दी से बता दीजिए। अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना क्लास को, ठीक है, और शेयर कर देना फटाफट से, जिससे और लोग भी इसको देख सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा का थानेश्वर नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? हर्षवर्धन की, अशोक की या चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य की या फिर कनिष्क की? जल्दी से बताइए किसकी राजधानी था? जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन रहेगा? तो चलिए आंसर दिखा देते हैं आपको। हर्षवर्धन थानेश्वर या स्थानेश्वर वर्तमान कुरुक्षेत्र क्षेत्र से स्थित प्राचीन नगर वर्धन वंश के शासकों की राजधानी था। किसकी? वर्धन वंश के शासकों की राजधानी था। बाद में सम्राट हर्षवर्धन ने कन्नौज को भी अपनी राजधानी बनाया था। कन्नौज को अपनी राजधानी कैसे बनाया था उन्होंने? क्योंकि उसके जो ग्रह वर्मा था, उसकी जो वो थी बहन थी, उसका पति था, उसका पति कन्नौज का शासक था, और शशांक ने धोखे से उसकी मृत्यु कर दी थी, उन पर आक्रमण कर दिया था, और उसके भाई की भी मृत्यु कर दी थी। लेकिन उस शशांक के बारे में जब हर्षवर्धन को पता चला, तो हर्षवर्धन ने भी उसको जाके उस पर आक्रमण किया और उसको मार दिया। उसके बाद कन्नौज को अपनी राजधानी उन्होंने बना लिया और अपनी बहन को ढूंढ के वहां पे ले आए। ठीक है, चलिए ये था ये 6वां क्वेश्चन। अब हम 7th क्वेश्चन पे आ गए हैं। चलिए जल्दी से बता दीजिए कि महात्मा गांधी को 1919 में हरियाणा के किस स्थान से गिरफ्तार किया गया? जल्दी से बताइए। महात्मा गांधी जी को 1919 में जब रॉलेट एक्ट के लिए रॉलेट एक्ट हुआ था, तब महात्मा गांधी को हरियाणा के किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था? हिसार से, पलवल से, रोहतक से या पानीपत से? जल्दी से बताइए कहाँ से। तो इसका सही आंसर तो पलवल है, और पता नहीं, देख लेते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो हाँ, मेरा ठीक ही आंसर है। 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। वे पंजाब की ओर जा रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया और गिरफ्तार करके वापस भेज दिया। ठीक है, ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए बताइए फटाफट से। खेलों के
किस क्षेत्र में विकास यादव का नाम संबंधित है? कुश्ती से, शॉटपुट से, बॉक्सिंग से या पोल वॉल्ट से? जल्दी से बताइए। जो विकास यादव जी थे उनका किससे संबंध है? वो कुश्ती खेलते थे, शॉटपुट करते थे या फिर बॉक्सिंग करते थे या पोल वॉल्ट करते थे? क्या करते थे वो? जल्दी से बताइए। तो चलिए आपको आंसर दिखा देते हैं। तो उसका सही आंसर है विकास यादव का नाम बॉक्सिंग से संबंधित है। वे बॉक्सर थे, बॉक्सिंग करते थे। वे हरियाणा से जुड़े बॉक्सिंग खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आंसर पहले दिखा दिया आप लोगों को। चलिए कोई बात नहीं। हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया था? 1967 में, नवंबर अप्रैल 1967 में, या दिसंबर 1989 में, या अप्रैल 1991 में? जल्दी से बताइए सबसे पहला राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो जल्दी से बताइए क्या है इसका आंसर। इसका आंसर ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी से बताइए क्या है इसका आंसर। चलिए बता देते हैं आपको इसका आंसर। तो इसका आंसर ए है। हरियाणा में पहली बार नवंबर 1967 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। यह राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से कौन काव्य से संबंधित नहीं है? सुरेंद्र शर्मा, राजा राम शास्त्री, तुलसीदास शर्मा या अल्हड़ बीकानेरी? तो आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। अगर शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस लेकर आऊंगी, लेकिन आपको लोगों को भी मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। इस वीडियो को, इस क्लास को जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाइए। और जब ये चैनल ग्रोथ करेगा, अच्छे से इस लायक हो जाएगा कि मैं आप लोगों के सामने लाइव क्लास लेकर आऊं, तो मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी लेकर आऊंगी। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है इसका आंसर। जल्दी से बताइए, पहले आप लोग बताइए क्या है इसका आंसर। सुरेंद्र शर्मा, राजेंद्र शास्त्री, राजा राम शास्त्री या तुलसीदास शर्मा या फिर अल्हड़ बीकानेरी? तो बताइए जल्दी से क्या है इसका आंसर। तो इसका सही आंसर ये रहा। क्या है? सुरेंद्र शर्मा इसका सही आंसर है। तो सुरेंद्र शर्मा जी हैं जो किससे संबंधित नहीं है? काव्य से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है? काव्य से संबंधित नहीं है। सुरेंद्र शर्मा जी काव्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ऐसे ही अगले 10 क्वेश्चनों के लिए हरियाणा जीके की फिर से तैयारी होगी कल की क्लास में। और ऐसे ही आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जुटे रहिए। हर स्टेट का क्वेश्चन पेपर आने वाला है और अब तो वैकेंसी भी आने वाली है। स्टेट की भर भर के पीआरटी की वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग और भी अपनी मेहनत करिए। ग्रुप डी में अपने चांस, पहले ग्रुप डी के लिए और फिर स्टेट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।